नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आम चुनाव में खास कौन होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमेशा उत्तर प्रदेश ही देता है। यही वजह है कि भाजपा यूपी के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। क्या है वे रणनीति, इसका क्या कुछ असर होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने यूपी में इस बार सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी इसके लिए सूबे में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पहले ये महाअभियान 30 जून तक चलना था, लेकिन कुछ नेताओं की लापरवाही की वजह से इसकी समय सीमा 18 जुलाई तक बढ़ाई गई है। सूत्रों की माने तो 25 से 30% नेता ऐसे हैं जिन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया है, जिसको लेकर पार्टी संगठन ने कड़ी नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि इन नेताओं के टिकट भी काटे जा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंथन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। उसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी कसर ना छोड़े। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर लगातार जनता के बीच में जाया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस महाजनसंपर्क अभियान की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई विधायक, कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस महाजनसंपर्क अभियान को सीरियसली नहीं लिया, जिसको लेकर पार्टी ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 25 से 30% टिकट इसी चीज़ को ध्यान में रख के काटे जा सकते हैं, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में लगातार खलबली मच गई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आखिर क्या कुछ फैसले लेता है। इसके अलावा बीजेपी अलकमान सभी सीटों पर नेताओं का सर्वे करा रही है। बीजेपी के सर्वे में इन नेताओं को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। ऐसी सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसके लिए हर सीट के मौजूदा सांसद के अलावा अन्य नेताओं की भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। इस मुद्दे के जरिए सपा ने भाजपा पर हमला बोला है। सपा ने कहा है कि भाजपा सभी मुद्दों पर फेल हुई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, क्योंकि जो इनके सांसदों ने गांव गोद लिए थे, उनकी स्थिति क्या है। आज जनता पूछ रही कि आपने जो गांव गोद लेने का वचन दिया था, उनका क्या हुआ। क्या वो बालक गोद में रह गया या कुछ बड़ा हो पाया। निश्चित तौर पे खाली वो एक कार्यक्रम, औपचारिकता माध्यम रह गया है। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने वादे करे थे लोगों से, उनका जवाब देना है। और ये जवाब देना है आपने कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, 15 लाख आपके अकाउंट में आने थे, उनका क्या हुआ, और किसानों की आय दुगनी हुई है। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही एजेंडा चलाती है। वो केवल एक एजेंडा है, नफरत की राजनीति का एजेंडा। और निश्चित तौर पर जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा, और निश्चित तौर पर पीडीए ही इनका सूर्यास्त करने का काम करेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज। और हम लोग अपनी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को लेकर, उस पर धरातल पे काम कर रहे हैं, गोष्ठियाँ कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता ने उसका उद्घाटन लखीमपुर खीरी से कर दिया। हम लोग अपने एजेंडे को, अपने कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत क्षेत्र है कि किसके टिकट काटे। वैसे भी जनता इनसे मुक्ति चाहती है। निश्चित तौर पर 2024 में उत्तर प्रदेश से ये मुक्ति दिलाने का, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति केवल समाजवादी पार्टी दिला पाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर जब भाजपा प्रवक्ता से सवाल किया गया तो वो कन्नी काटते हुए नजर आए। सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस के 56 सालों का इतिहास तो बता दिया, लेकिन पार्टी में अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है और लक्ष्य रखा है। हमारे नेताओं ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने 80 का 80 सीट जीतने के लिए। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, तत्पर हैं। उसी के हिसाब से हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हर लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बताया जा रहा है जनता को कि 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या जन कल्याणकारी काम हुए हैं। जो काम पिछले 56 सालों की सरकार जो कांग्रेस की थी उसमें नहीं हो पाया था, वो काम अब इसमें होने शुरू हो गए हैं। बहुत सी विरोधाभासी चीज़ें भी जनता के सामने विरोधियों द्वारा प्रेषित की जा रही हैं। हम उन भ्रम को तोड़कर और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। विरोधी बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के
बात कर रहे हैं, तथ्यों का दिवालियापन है, वो सिर्फ हो हल्ला करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक धरातल पर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के निर्देशन और नेतृत्व में काम किया है और आज उसी का परिणाम हमारे पिछले 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में देखने को मिला है। एक चुनाव में हमको फिर से जनता ने बेहतर संभाला, सभी गठबंधन के बावजूद भी, जो सपा और बसपा का बेमेल गठबंधन हुआ था उसके बावजूद भी हमको जनता ने सराहा और फिर 22 में माननीय योगी जी के नेतृत्व को सराहा गया। 37 साल के बाद हमने रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। अब 2024 में जो हमारा लक्ष्य है, सभी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, बूथ का अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। इस समय उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों वाला प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। बीते 9 सालों में काफी कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास की वो इबारत नहीं लिखी जा सकी है जैसा बीजेपी दावे करती है। तमाम संसदीय क्षेत्रों में लोगों को सांसद का नाम तक नहीं पता है। गोद लिए गए गांव गोद लेने के समय सुर्खियां तो बने, लेकिन उनकी हालत आज भी वैसी की वैसी ही है। यही वजह है कि ऐसी खबरों को बल मिल रहा है। देखना अहम होगा कि इस खबर पर मुहर लगती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।